हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक मतलब ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि कैसे मैम हम लोग मतलब नॉन आईटी टू आईटी कैसे स्विच करें। हो सकता है कि आप एमएनसी में वर्क कर रहे हैं लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है वो नॉन आईटी में है, आप किसी प्रोडक्शन रिलेटेड उस प्रोजेक्ट में हैं, आप प्रॉपर आईटी वाले डोमेन में नहीं है, तो कैसे स्विच करें हम लोग आईटी में। क्योंकि आईटी में क्या है कि स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे आप अर्न भी काफ़ी अच्छा कर सकते हो। अगर आपका बैकग्राउंड या तो आप केमिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल से हो या सिविल या किसी भी बैकग्राउंड से हो और आपको कोडिंग नहीं आती है, क्योंकि जनरली इस सारी डोमेन में क्या होता है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज उतनी नहीं होती जितना कि कंप्यूटर साइंस वाले को नॉलेज होती है। तो कैसे आप क्या करें कि आप आईटी में भी जॉब पा सकें। या तो देखिए, इसमें क्या होता है कि 3 तरह की मैंने यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन कर रखी है। एक तो वेब डेवलपमेंट हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया और तीसरा टेस्टिंग हो गया। मतलब मोस्टली जो आईटी डोमेन में जो वर्क होता है, अगर आप देखोगे तो इसी के अराउंड ही होता है। तो या तो अगर आपको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है या आपको थोड़ा नॉलेज है या आपको मतलब अगर इंटरेस्ट है तो आप बाहर से भी कोई भी कोर्स कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में, जावा में, डॉट नेट में, पाइथन, सी प्लस प्लस, किसी में भी कर सकते हो। मोस्टली जावा, डॉट नेट और अभी तो बहुत सारे मतलब फ्रेमवर्क वगैरह होते हैं। मुझे उतना डेवलपमेंट का नहीं पता कि आप कौन सा लेटेस्ट कोर्स कर सकते हो, लेकिन मुझे ये पता है कि मतलब कि जावा ऐसा है कि जिस पे अगर आप पढ़ोगे तो उसमें तो हमेशा ही आपको जॉब मिल जाएगी। तो अगर वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको कुछ भी मतलब इंटरेस्ट है तो आप चाहो जावा करो, या पीएचपी भी एक होता है, पीएचपी चाहो तो आप वो भी लर्न कर सकते हो। तो कोई भी आप इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं या ऑनलाइन उडमी करके एक है, वहाँ से भी आप कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हो और अच्छे से आप लर्न कर लो। तो आप डेवलपमेंट में जा सकते हो। अगर डेवलपमेंट का उतना आपको नहीं, क्योंकि ये है कि डेवलपमेंट में आप रहोगे तो आपके ऊपर हमेशा वर्कलोड बना रहेगा। ये तो है, डेवलपमेंट में किसी को भी डेवलपर को आप देखोगे तो उन पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। तो उसी हिसाब से आप चूज़ करो कि आपको मतलब कंफर्ट वाली थोड़ी लाइफ चाहिए या बहुत ज़्यादा अगर आप पैशनेट हो अपने काम को या कोडिंग में, तब आप डेवलपमेंट ले लो। लेकिन अगर आप चाहते हो थोड़ी लाइफ इजी गोइंग हो तो आप दूसरी मतलब अगर टेस्टिंग प्रोफाइल आप चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि टेस्टिंग प्रोफाइल में क्या होता है, उतना वर्कलोड नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू वेब डेवलपमेंट में। तो टेस्टिंग में भी अभी मैं आऊँगी उस टॉपिक पे भी। और जो सेकंड है वो डेटा साइंटिस्ट भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। अगर आप सीख ही रहे हो तो मैं आपको प्रिफर करूँगी कि आप सेकंड वाला ऑप्शन ऑप्ट करो, डेटा साइंटिस्ट का या डेटा इंजीनियर का। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, इसमें आपको पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या लर्न करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें एसक्यूएल। एसक्यूएल तो समझ जाओ मतलब सबका बैकबोन है। अगर आप डेवलपमेंट में हो तो भी आपको एसक्यूएल आनी चाहिए, आप डेटा साइंटिस्ट हो तो भी आपको एसक्यूएल आनी चाहिए, आप टेस्टिंग में हो तो भी आपको एसक्यूएल आनी चाहिए। तो ओवरऑल क्या है, अगर आपकी एक्सपर्टाइज एसक्यूएल में हो गई ना तो आप मतलब ईजिली जॉब आपको मिल जाएगी। तो डेटा साइंटिस्ट अगर आप हो तो आपकी एसक्यूएल बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब एडवांस लेवल पे होनी चाहिए। और आपको पावर बीआई टूल सीख सकते हो, एजोर सीख सकते हो, एजोर डेटा फैक्ट्री, एजोर डेटा ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से आप या एडब्ल्यूएस सीख सकते हो, या बिग डेटा में आ गया हडूप वगैरह, जितनी सारी बहुत सारी चीज़ें एंडलेस यहाँ पे कोर्स हैं। तो मतलब सबसे पहले अगर डेटा साइंटिस्ट आपको बनना है तो आप एसक्यूएल सीख लो, एजोर सीख लो, एडब्ल्यूएस सीख लो। ये मतलब काफ़ी अच्छे से आपको जॉब मिल जाएगी। और इसमें क्या है ना कि लोग काफ़ी कम हैं अभी डेटा साइंटिस्ट में। अगर आप देखोगे ना वैकेंसी भी मिलती है, आ रही है, और अच्छी बड़ी एमएनसी कंपनी से आपको डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर के पोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा आपको वैकेंसी मिलेगी। और इसमें पैकेज काफ़ी अच्छा मिलता है डेटा साइंटिस्ट में। तो एसक्यूएल सीख लो, एजोर सीख लो, एडब्ल्यूएस सीख लो। मुझे तो मतलब मैं तो अगर आपको प्रेफर करूँगी तो आप ये 3 चीज़ सीख लो, तो आप इजली आप यहाँ पे मूव कर सकते हो डेटा साइंटिस्ट में। अब मैं आती हूँ थर्ड वाली में, जो मेरी खुद की प्रोफाइल है, टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में हो तो या तो आप ऑटोमेशन सीख लो, ऑटोमेशन में भी हो गया, या तो सिलेनियम आप सीख सकते हो, या पाइथन, बहुत सारे ऑटोमेशन टूल हैं वो आप कर सकते हो यहाँ पे।
सेलेनियम कर लो, या पाइथन भी आपको सीखना ही पड़ेगा। मतलब ऑटोमेट आप किसी भी लैंग्वेज से कर सकते हो, इवन C# से भी कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी एक कोडिंग आपको आनी चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज सीख लो ऑटोमेशन वाली, और उसके साथ अगर आपको ऑटोमेशन टेस्टर बनना है तो। और दूसरे फंक्शनल में तो कुछ खास नहीं है, मतलब जो फंक्शनैलिटी होती है वो आपको चेक करनी होती है। तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए कि जो जो प्रोसेस होता है टेस्टिंग का, वो आपको एक मैनुअल कोर्स आप कर लोगे तो उससे भी आप सीख जाओगे। और बाकी डेटाबेस हो गया, ETL हो गया। ETL का तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आप मेरी वीडियो चाहो तो देख के समझ सकते हो कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। और डेटाबेस टेस्टर हो तो SQL आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और टेस्टिंग में मैं बोलूँगी एज़ कम्पेयर टू जो फर्स्ट और 2 वाले हैं ना, उससे यहाँ पे मतलब प्रेशर कम होता है डेवलपमेंट और डेटा साइंटिस्ट के कंपैरिजन में। तो मतलब गर्ल्स के लिए तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप टेस्टिंग प्रोफाइल लो, ज़्यादा बेटर है। लॉन्ग टर्म तक आप उसे कैरी कर सकते हो। नहीं तो होता है क्या, मैं पहले डेवलपमेंट में थी, मैं पहले PHP पे डेवलपमेंट में थी, तो मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगा वहाँ पे। मतलब थोड़ा सर्वाइव करना भी मुश्किल होता था, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, प्रेशर होता है, और नए नए फ्रेमवर्क आते रहते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा अप टू डेट होते रहना पड़ता है। तो इसलिए मैंने फिर अपना खुद का डोमेन चेंज कर लिया टेस्टिंग में। तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कैसे आप चेंज कर सकते हो, मतलब डेवलपमेंट से टेस्टिंग, या किसी और डोमेन से कैसे आप किसी और डोमेन में जा सकते हो। तो मैं पहले PHP डेवलपमेंट में थी, फिर उसके बाद मैंने उसे छोड़ के फिर मैंने एक टेस्टिंग का छोटा सा कोर्स किया था, वो मैंने ऑफलाइन किया था, और जिससे कि मुझे पूरा A to Z पता चला टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे फ़्लो होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं था जब मैं डेवलपमेंट करती थी, वेब डेवलपमेंट में थी। तो फिर उसके बाद मैंने छोटा सा कोर्स किया, फिर उसके बाद मैंने टेस्टिंग के जॉब में ही अप्लाई करना शुरू किया। मैंने डेवलपमेंट करीब 1 से 1.5 साल किया था। फिर मुझे उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने देखा बहुत ज़्यादा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने छोड़ के टेस्टिंग का कोर्स किया। फिर उसके बाद से मैं टेस्टिंग में ही कंटिन्यूसली इसी में ही हूँ। तो फिर मैंने देखा, अगर मैं कंपैरिजन करूँ डेवलपमेंट और टेस्टिंग में, तो मुझे लगा टेस्टिंग में लाइफ ज़्यादा बेटर है गर्ल्स के लिए। तो स्पेशली मैं यही बोलूँगी आप टेस्टिंग प्रीफर करो डेवलपमेंट की कंपैरिजन में। तो एक छोटा सा मैंने कोर्स किया, उसके बाद से फिर मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती चली गई। फिर ETL मिला, ETL के बाद से तो फिर मतलब AWS पे काम किया है, या फिर एजोर डेटा फैक्ट्री, ये सारी चीज़ों पे मैं काम करती चली गई। तो अब मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब टेस्टिंग ज़्यादा बेटर है। तो और इसमें क्या है, आपको कोडिंग की नॉलेज तब रिक्वायर्ड है अगर आप ऑटोमेट कर रहे हो कोई भी चीज़ को। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि एक कोडिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए। मेरे साथ क्या था, मैंने PHP कर रखा था, तो इसलिए मुझे कोडिंग का पता है कि वो कैसे वर्क करता है, ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो इसलिए मुझे उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता है इसमें कुछ भी ऑटोमेट करने में, क्योंकि मुझे एक लैंग्वेज आती है। तो मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आप टेस्टिंग में हो तो एक एटलीस्ट कोई भी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। या तो आप पाइथन सीख लो, C# सीख लो, जो भी इजी हो। PHP ही इवन आप सीख लो। अगर PHP से अगर आप स्टार्ट करोगे, बहुत इजी लैंग्वेज है, आप इसी से स्टार्ट कर लो। या पाइथन अभी ट्रेंडिंग है तो पाइथन से कर लो, पाइथन भी बहुत इजी है। तो एक कोई लैंग्वेज आप सीख लो, और प्लस आप SQL अपनी स्ट्रॉन्ग करो, डेटाबेस के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से करो, तो फिर आप टेस्टिंग में आराम से आ जाओगे। और उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया मैंने आपको बताया नॉन IT बैकग्राउंड से अगर आपको IT में स्विच करना है तो आप कैसे कर सकते हो। ये 3 कैटेगरीज हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे चूज़ करो कि आपको किस उसमें इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप यहाँ पे स्विच कर लो। अब होता है क्या, अगर आप मान लो किसी माइग्रेशन वाले प्रोजेक्ट में हो या इंटीग्रेशन वाले प्रोजेक्ट में हो, तो तब आप कैसे स्विच करोगे किसी भी उसमें डेवलपमेंट में, टेस्टिंग में। तो होता क्या है कि आपके पास एक्सपीरियंस तो हो ही रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी कंपनी ये वेरीफाई नहीं करती है कि आपने किस प्रोजेक्ट में या किस डोमेन पे वर्क किया। अगर माइग्रेशन में भी हो तो आप कोई भी एक 3 टॉपिक चूज़ कर लो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, उसमें आप एक कोई कोर्स परचेस करो या सीखो कहीं से भी। उसके बाद क्या होता है, जब नेक्स्ट आप स्विच करो तो आप अपना एटलीस्ट, अगर आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस किसी और डोमेन में है,
तो उसको और नया आप जॉब सर्च कर रहे हो तो क्या करो ना, आप 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो आपने अभी सीखा है, अगर वेब डेवलपमेंट आप सीख रहे हो तो उसमें आप इंटरव्यू देते समय बता दो कि भैया मैंने इस पे 2 साल डेवलपमेंट किया है। और आपको लाइव प्रोजेक्ट पे तो जब भी आप कहीं से ट्रेनिंग करोगे तो जो जितना भी नॉलेज होगा आप उसी हिसाब से नेक्स्ट कंपनी में आप बताओ कि भाई मेरा टोटल एक्सपीरियंस तो 5 इयर्स है, लेकिन रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है वो 2 इयर्स है। तो उस हिसाब से आपको मतलब एक मिल जाएगा पुश कि आपने नई ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक नया रोल मिल जाएगा डेवलपमेंट में। तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा क्योंकि आपने एज सच कभी एंड टू एंड प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, लेकिन ये जो डिफ़िकल्टी आएगी वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट में ही आएगी। उसके बाद क्या होगा कि आप ईज़िली उस मतलब डेवलपमेंट वाली प्रोफाइल में मिक्सअप हो जाओगे, या किसी भी प्रोफाइल में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपने ट्रेनिंग करी है। तो इस तरीके से आप मतलब अपना ये डोमेन भी चेंज कर सकते हो। अगर टेस्टिंग में आना है तो भी आप मतलब एक छोटा सा कोई भी कोर्स करो। मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि एक पक्का पूरा एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट कोर्स आप करो, जिससे कि आपको पूरा फ्लो पता चल जाए। उसके बाद आप जब नेक्स्ट इंटरव्यू दो तो आप अपना कम से कम 1 से 1.5 साल का ही एक्सपीरियंस दिखाओ कि मैंने उस पर वर्क किया। ज़्यादा एक्सपीरियंस आप दिखाओगे तो होगा क्या कि आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाएगी कि भाई तुम्हें 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट में, तो भाई अब तुम इतना कर सकते हो। तो इसलिए अभी जैसे 2 से 1.5 टू 2 इयर्स एक्सपीरियंस ही शो करो, जिससे कि आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना किया जाए कि भाई तुम्हें बहुत आता है, बस बेसिक तुम्हें पता है। तो तुम उस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट मतलब टीम मेंबर के उसमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप नॉन आईटी टू आईटी या आईटी में ही हैं अगर दूसरे प्रोजेक्ट में, तो आप मूव कर सकते हो किसी भी 3 कैटेगरीज़ में। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी किस तरीके से स्विच करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पे वीडियो बनाते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरे ब्लॉग का नाम है जिसे आप विज़िट कर सकते हो, इस पर मैं पोस्ट करती रहती हूँ, आप जाके यहाँ पे भी चेक करो testerhoon.com पे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में।